अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी है पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमयी वह देशना जो हमारे अनादिकाल से हमारी आत्मा में जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, आत्मा का विकास। जितना मैं आत्मा का विकास करने का सोचता रहा, जितना मैं आत्मा का उत्थान करने का प्रयास करता रहा, उतना ही उतना मैं आत्मा से दूर होता गया। विकास मुझे अपने आत्मा का करना था, पर मैंने विकास कर लिया अपने विलास और भोगों का। भूल गया था मैं कि मैं भी एक जीव द्रव्य हूं, मेरे भीतर भी एक आत्मा बैठी है। कितना सुंदर दर्शन है, कितना सुंदर सिद्धांत है। हमारे इस जैन दर्शन में जो हमारी यात्रा चल रही है वह भगवान से मिलने की नहीं है। भगवान को मिलते मिलते हमारी सदियां बीत गई। अब परमात्मा को मिलना नहीं है, परमात्मा बनना है। हमारी भी जो यात्रा चल रही थी स्वयं से स्वयंभू को मिलने की नहीं थी, मिलना स्वयं से था और बनना स्वयंभू था। समझना आत्मा को था और बनना परमात्मा था। ऐसा नहीं है कि मैं मात्र सेवक बनकर सेवा करता रहूं, सेवा करता रहूं और सेवा ही करता रहूं। नहीं, जितना भी सेवक काम करता है उस सेवा करने के पीछे उसका एक ही उद्देश्य होता है, मैं भी सेठ जी जैसा बन जाऊं, मैं भी सेठ जी जैसा बन जाऊं, आज नहीं तो कल। इसलिए वो मेहनत करता है, पुरुषार्थ खूब किया, पर बेचारे के भाग्य ने साथ नहीं दी। हमारे पास भाग्य है पर हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे। बेचारा पुरुषार्थ करके सेठ जी बनना चाहता है, राजा बनना चाहता है। मेरे पास राजा बनने का भाग्य तो है, पर महाराज बनने का मैंने पुरुषार्थ नहीं किया। परमात्मा बनने का पुरुषार्थ नहीं किया, स्वयंभू बनने का भी पुरुषार्थ मैंने नहीं किया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मैंने आज तक आत्मा और स्वयं दोनों को नहीं पहचाना, दोनों को बिल्कुल नहीं पहचाना। पूछना किसी भी नौकर से जाकर, है क्या दो चार नौकर, पूछना नौकरों से जाकर घर में कि क्यों नौकरी कर रहा है भाई तू? जीवन भर तुम्हारी नौकरी ही करता रहूं, ऐसा उद्देश्य है? कोई नहीं चाहता मैं किसी की गुलामी करूं, कोई नहीं चाहता मैं किसी की नौकरी करूं। मैं भी नहीं चाहता प्रमोद भैया कि हमेशा भगवान का भक्त बना रहूं। पर उस नौकर को भी पता है कि जब तक मैं नौकरी कर कर एक स्थान पर नहीं पहुंचूंगा तब तक मैं सेठ जी नहीं बन सकता। जितना उसे भान है शायद मुझे उतना भान नहीं है, क्योंकि मैं आज तक सच्चा भक्त नहीं बन पाया। मेरी दृष्टि कभी अपने भीतर, अपनी आत्मा की तरफ, स्वयं की तरफ कभी गई ही नहीं कर पाया मैं खोज। कितनों को खोज लिया,
खोज बाहर की होती है, खोज भीतर नहीं करनी पड़ती। मात्र भीतर देख लो, खोज छोड़ दो। आज तक जो खोज की मैंने बाहर की, भीतर को देखना ही नहीं सीखा। देखो देखो, अपने भावनाओं को, अपने परिणामों को, अपने विचारों को देखो। कुछ क्षण तो अपने आप को समझने का प्रयास करो। मात्र गला फाड़ के चिल्लाने से भवातीत होना है, भगवान बनना है, भवातीत होना है, संसार से पार होना है, पार होने वाले नहीं हो, नहीं होने वाले पार। पहले भावनातीत हो जाओ, फिर भावातीत हो पाओगे। कितनी बड़ी बड़ी भावनाएं हैं, कितनी बड़ी बड़ी हमारी इच्छाएं हैं, नहीं छोड़ पाए। एक छोटी सी इच्छा, छोटी सी भावना भी हम नहीं बदल पा रहे हैं, और भव बदलने चले, बने चले हैं भगवान। भाग्य तो है, पर हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे, क्योंकि पता ही नहीं ना कि मैं ही भगवान बन सकता हूं। मेरे में ही भगवान बनने की शक्ति है। परमात्मा नहीं, कम से कम अंतरात्मा ही बन जाओ। परमात्मा जब बनो तब बन जाना, पर वर्तमान में जो मुझसे मुमकिन है, जो पॉसिबल है, वह तो कम से कम बन जाओ। क्या अंतरात्मा नहीं बन सकते? क्या बहिरात्मा बने को नहीं छोड़ सकते? छोड़ तो सकते हैं महाराज जी, चाहे तो घर भी छोड़ सकते हैं। छोड़ के आए ना विकास भैया, 4 दिन के लिए छोड़ा, पर छोड़ा। 4 दिन के लिए छोड़ सकते हैं तो जीवन भर के लिए भी छोड़ सकते हैं, पर सोचा नहीं हमने कभी, नहीं सोच पाए, उस भावनाओं को नहीं प्राप्त कर पाए। ऐसी भावना भी मैंने आज तक नहीं की जिससे मैं भावनातीत हो जाऊं, भवातीत हो जाऊं। मात्र भव का अभिनंदन, पर्याय का अभिनंदन, और इसमें ही मैं उलझता रहा। किसमें उलझा? विलास और विकास। किसका विकास किया? आत्मा का विकास करना था। वह क्रमिक विकास आत्मा का प्राप्त करना था। मैंने अपने भोग और विलासों का कितना सुंदर विकास कर दिया। 2 कमरे के मकान में रहते थे, 2 कमरे के मकान में रहते थे, 200 कमरे वाले मकान में रहने लगे। तू कितने में था? तू कितने कितने कमरे में रुकता था? 2, 4, 10? एक कमरे में भी पूरा नहीं रह पाया। पूरे कमरे में रहते हो? नहीं। खुश हो रहा है 200 कमरे का मैंने मकान बना लिया, और बिठाल देना भूतों और व्यंतरों को बचे हुए कमरों में। कहां उलझ चुके हम? भान ही नहीं है कि मेरे भीतर भी कोई द्रव्य बैठा है। मेरी आत्मा का मुझे विकास करना था। जितना जितना मैंने बाहर के विषयों का विकास किया, उतना ही उतना मेरे आत्मा का ह्रास होता रहा। करना विकास आत्मा का था। मैंने बाह्य वस्तुओं में, घर, परिवार, धन, संपत्ति आदि में आत्मबुद्धि रखकर मैंने उसका तो विकास कर लिया। उसका जितना विकास किया, उतना आत्मा का ह्रास और ह्रास होता रहा। कब समझेंगे? कब समझेंगे? कैसी कैसी भावना, कैसी कैसी इच्छा, और क्या क्या कुछ कुछ नहीं किया हमने। प्रति पल, प्रति समय मात्र एक ही इच्छा कि मैं बड़ा कैसे हो जाऊं, मैं बड़ा कैसे हो जाऊं, मेरा राज कैसे चले, मेरी आज्ञा किस किस पे चले। बाहर बड़ा होने से तुम बड़े नहीं कहलाओगे। धन, संपत्ति, घर, परिवार आदि को बड़ा करने से तुम बड़े होने वाले नहीं थे। उन सबको छोड़ने से बड़े होने वाले थे। उन सबको जोड़ने से बड़े होने वाले नहीं थे।
व्यक्ति सोचता है मैं जितना ज्यादा जोड़ लूंगा उतना बड़ा हो जाऊंगा, उतना बड़ा हो जाऊंगा। तुम उतने छोटे होते जा रहे हो। बाहर तो रूप तुम्हारा बहुत विशाल, बहुत बड़ा दिख रहा है, पर भीतर भीतर छोटे 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 होते जा रहे हो। नहीं पहुंच पाई भीतर तक दृष्टि, नहीं कर पाए हमने अपने आत्मा का विकास। अनादि से बहिरात्मा है, बहिरात्मा ही बने रहे। समझा था बहिरात्मा के लक्षण आचार्य प्रवर कुंद स्वामी रेणसार जी ग्रंथ में। उन उभय धर्मों की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं, विकास करना है, स्वयं से स्वयंभू बनना है, तो पहले पहचान करो मेरी स्वयं की औकात क्या है। मैं बनने वाला भगवान, प्रस्तावित जिन, याद है कल की बात, प्रस्तावित जिनालय। मैं प्रस्तावित जिन हूं, प्रस्तावित परमात्मा हूं, कहां पड़ा हूं। बनना क्या था मुझे और मैं क्या बन के कौन से नाली में लौट रहा हूं। मत बनो भोग के कीड़े, मत बनो विष्ठा के कीड़े। याद करना बहिरात्मा की परिणति समझाई थी 5-6 गाथाओं में कुंद स्वामी ने। कौन परमात्मा, कौन अंतरात्मा और कौन बहिरात्मा। करो करो बहिरात्मा हो कि अंतरात्मा हो। जब तक भान नहीं होगा कि मेरे में परमात्मा बनने की शक्ति है, तब तक तुम परमात्मा क्या अंतरात्मा भी बनने वाले नहीं है। जब तक तुम परमात्मा के चरणों में नहीं बैठ पा रहे हो, देव शास्त्र गुरु के चरणों में नहीं बैठ पा रहे हो, तब तक काम बनने वाला नहीं है। पहले सेवक बनकर नौकरी तो करना सीख लो, तब सेठ बनने के सपने देखना। सेठ बनने के सपने तो देख रहे हैं, परमात्मा बनने के सपने भी देख रहे हैं, माला भी फेर रहे हैं, पर पहले सच्चे भक्त तो बनो, तब तो भगवान बन पाओगे। झुकना सीखो तभी तो उठना सीखोगे। कैसी कैसी भावना हमारी एक दूसरे के प्रति बनी है। दूसरे की छोड़ दो, अपने स्वयं के प्रति कैसी कैसी भावना और कैसी कैसी इच्छा है मां। सुबह से दोपहर से रात से पूरा 24 घंटे बीत जाते हैं, पर मात्र विषय कषाय के अलावा हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। सपने में भी क्या सोचते हैं, सपने में भी क्या सोचते हैं। जिसकी जैसी दुकान है, सपने में वही काउंटर आता है। क्यों प्रवीण भैया? अगर देखना आज तक अनुभव किया नहीं हो या भूल गए हो सपना, तो आज से याद करना। जब भी सपना में कुछ आएगा तो आपके दुकान से रिलेटेड ही आएगा। कभी ये नहीं देखोगे कि कोई मैं कपड़े की दुकान में जाकर कपड़ा बेच रहा हूं, आप मेडिकल की ही सोचोगे। जब भी सपने में आएगा सचिन भैया, तो वही तोलते हुए देखेगा, इसमें कम कि इसमें ज्यादा। सपने में भी भोग नहीं भोगना छोड़ रहे हो। साक्षात तो भोगों में लगे ही है, पर जो निद्रा तुम्हें अपने उस शरीर की थकानों को मिटाने के लिए दी गई थी, उस निद्रा के समय में भी मां सपने में नई नई डिश बनाते हैं। कभी होटल में देखते हैं अपने आप को, कभी घर में उस रसोई को बनाते हुए देख, कभी इससे लड़ते हुए देखते हैं, कभी उसको समझाते हुए दिखते हैं। नहीं देखते ना? कितने काम के हो, कितने काम के हो। महाराज जी कितना काम करते हैं, सपने में तक काम नहीं छोड़ते। सपने में भी दुकान का काम करते हैं। हाँ, कपड़े की दुकान वाले सचिन भैया, 2 है ना सचिन, 4 सचिन है वैसे। सपने में भी इतनी ग्राहकी का दिमाग में, इतना सपने में दुकानदारी चल रही है। उस दुकान में बैठे बैठे जैसे कपड़ा निकाल दिया, काट के देते हो ना, कुछ चीजों में कैंची नहीं लगती, सीधा एक बार लगाई और ऐसे कर दिया तो फट जाता है। इतना स्वप्न में भोग रहा था, इतनी ग्राहकी चल रही थी, इतनी ग्राहकी चल रही थी, हाथ में सपने में चादर आ गई, ओढ़नी थी, चादर के 2 टुकड़े।
सुबह पता चला, अरे क्या हो गया। फिर याद आ गया, अरे सपने में मैं दुकान में बैठा था और कपड़ा 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर 10 मीटर माप के काट के फेंक बेच रहा था। नहीं हुआ ऐसे आप लोगों के साथ? ऐसा नहीं हुआ क्या? कितने भोग भोग रहे हैं। जो जिस स्थान पर है उसकी जो सुप्त भावना है, सुप्त इच्छा है, वही सपने के द्वारा तुम्हारे सामने उद्घाटित हो रही है, वही तुम देखते हो। जो पढ़ाई कर रहा है वो पढ़ाई के रिजल्ट्स देखता है पेपर का, पास हुआ कि फेल हुआ, पेपर लिखा कि नहीं लिखा। कितनी दुर्वासना है, कितनी दुर्गंध फैली है उस वासना की, कितनी दुर्वासना है। साफ करते 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 सदियां बीत गई, वॉशिंग मशीन भी आ गई रवि भैया, फिर भी सफाई नहीं हो पाई। सबको धो डाला, सबको धो डाला, सबको धो डाला, पर अपने आत्मा को धोने का प्रश्न ही नहीं आया, क्योंकि पहचानते ही नहीं आत्मा को, पहचानते ही नहीं, कहां से धोएंगे। कितना समय धोने में गमाते हो मां, कितना समय कपड़े को, बर्तन को, घर को, परिवार को, बच्चे को, किस किस को धो डाला। अपने आप को धोते ना महाराज जी, सुबह उठकर दांत धोते हैं, मुंह धोते हैं, नहाते हैं, सब कुछ। वो तुम्हारा स्वरूप नहीं था, वो आप नहीं थे। जब तक परमात्मा के चरणों में नहीं आओगे तब तक कषाय और तब तक तुम्हारी वासनाएं धुलने वाली नहीं है। विचार तो करो कि करना क्या था मुझे और मैं करके क्या बैठा हूं। जहां मुझे विषय कषायों को धोना था वही बैठकर अगर मैं कर्म का बंध कर रहा हूं तो भगवान के पास, देवशास्त्र गुरु के पास आने का प्रयोजन ही क्या? नहीं समझ पाता व्यक्ति। जब तक सुन रहे हैं, जब तक सुन रहे हैं, तब तक हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल पानी पानी हो गया। नहीं लगता मां? ऐसा लगता है अभी घर जाऊंगा और सब छोड़ दूंगा, बिल्कुल आज से कुछ नहीं करूंगा। पर बाहर ही कोई जाकर गेट पे मिल गया, आकाश भैया क्या होता है, वही आवाज बता देती है मेरी क्या हो जाता है। समझना, बहुत रहस्य की बात कुंद कुंद स्वामी समझा रहे। कैसी अनादि से मेरी दुर्वासना चल रही है। समझ में सब कुछ आता है, सब कुछ जानते हैं, पहचानते हैं, पर कर कुछ नहीं पाते हैं।